सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ आफ्ताब अजहर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सदाए हक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम सदाए अजहर। आज बात करेंगे इजरायली इंतखाबात के बारे में। नाजरीन, हाल ही में इजराइल में इंतखाबात हुए जिसके नताइज आप हजरात के सामने आ चुके होंगे। अब वहाँ की हुकूमत साजी का फैसला भी सामने आने वाला है। लगता है कि एक आध हफ्ते में इजराइल में हुकूमत साजी हो जाएगी और एक नई सरकार बनकर सामने आएगी। इजराइल में किसकी हुकूमत बन सकती है और कौन हो सकता है वजीर आजम, इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें जान लीजिए। नाजरीन, हिंदुस्तानी इंतखाबात और इजरायली इंतखाबात में थोड़ा बहुत फ़र्क है, जिनमें से एक फ़र्क यह है कि वहाँ की सीटों का फैसला फीसद पर रखा गया है। इजराइल में हर पार्टी को उतनी ही सीटें मिलती हैं जितने फीसद वो वोट लेकर आती है। इजराइल के पार्लियामेंट यानी नेसेट में 120 नशिस्तें हैं, 120 सीटें हैं। अब अगर कोई पार्टी 10% वोट लेकर आती है तो 120 के हिसाब से 12 सीटें उस पार्टी के नाम हो जाएंगी, यानी उसे 12 सीटें मिल जाएंगी। इस तरह से वहाँ कैंडिडेट का चुनाव होता है और इस तरह से वहाँ पार्टियां जीतती हैं। दूसरा बड़ा फर्क यह है कि इजराइल में ईवीएम से वोट नहीं दिया जाता, बल्कि वॉलेट पेपर से वोट देते हैं। अब हिंदुस्तान के वो अंधभक्त जो यहाँ पर ईवीएम की बहुत हिमायत करते हैं, लेकिन इजराइल में जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो वो नेतन्याहू की जीत के लिए बहुत उतावले रहते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आते हैं। हिंदुस्तान का जो गोदी मीडिया है या जो फसादी आईटी सेल है, ये भी नेतन्याहू के लिए बहुत परेशान नजर आते हैं। इन सभी अंधभक्तों को चाहिए कि नेतन्याहू के नक्शे कदम पर चलकर हिंदुस्तान में भी ईवीएम के खिलाफ ट्रेंड चलाएं और वॉलेट पेपर से वोट देने की बात करें। तीसरा जो फर्क है वो कार्यकाल का फर्क है। हिंदुस्तान में 5 साल की हुकूमत होती है, 5 साल के बाद इंतखाबात होते हैं, और इजराइल में 4 साल के बाद इंतखाबात होते हैं। इन 4 वर्षों के अंदर अगर हुकूमत टूट जाए या गठबंधन खत्म हो जाए तो दोबारा से इलेक्शन होते हैं, दोबारा चुनाव होता है और फिर से हुकूमत साजी होती है। इत्तिफाक से गुज़िश्ता 2 सालों में इजराइल के अंदर 4 बार इंतखाबात हो चुके हैं, 4 बार चुनाव हो चुका है। और अभी मार्च 2021 में जो वहाँ चुनाव हुआ है, ये सिर्फ 6 महीने के बाद दोबारा चुनाव हुआ है। नाजरीन, इजराइल की कुल आबादी में 75% यहूदी हैं, 21% अरब हैं, जिनमें से 17% मुसलमान हैं। इत्तिफाक की बात यह है कि इजराइल में 1% भी हिंदू नहीं है, लेकिन ताज्जुब है हिंदुस्तान के उन हिंदू भाइयों पर जो इजराइल की खामखा हिमायत करते हैं, नेतन्याहू के लिए वाहवाही करते हैं, नेतन्याहू के लिए हर तरह से परेशान रहते हैं। इनकी परेशानी का लॉजिक क्या है ये हम नहीं समझ पाएंगे, यही लोग बेहतर बता सकते हैं कि ये परेशान क्यों रहते हैं, आखिर इनकी परेशानी का लॉजिक क्या है। नाजरीन, आइए जान लेते हैं कि इजराइल के हालिया इंतखाबात में क्या हुआ है। इजराइल के संसद में यानी नेसेट में 120 नशिस्तें हैं, मैं आपको बता चुका हूं। 120 नशिस्तों में से हुकूमत साजी के लिए 61 सीटें चाहिए। जिस पार्टी के पास 61 सीटें होंगी वो पार्टी हुकूमत बनाएगी, लेकिन इत्तिफाक से अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी एक पार्टी ने वहां हुकूमत बनाई हो। बगैर गठबंधन के, बगैर इत्तिहाद के वहां अब तक हुकूमत नहीं बनी है। मार्च 2021 के इंतखाबात के बाद अब जो नताइज सामने आए हैं तो नेतन्याहू की कुर्सी सरकती हुई नजर आ रही है। नेतन्याहू जो 12 साल से इजराइल की हुकूमत की कुर्सी पर काबिज है और वहां का वजीर आजम बना हुआ है, मुसलमानों का सख्त मुखालिफ है, अरबों का मुखालिफ है। नेतन्याहू पर गबन के और घोटालों के भी इल्जामात लगाए जाते हैं। मार्च 2021 के हालिया इंतखाबात में नेतन्याहू की पार्टी लिकुड और उसकी तमाम इत्तेहादी पार्टियां अक्सरियत साबित करने में नाकाम हो गई हैं। चुनांचे यश अदीद नामी जो पार्टी है, उसके रहनुमा याइर लाबीद ने यह दावा किया है कि उन्होंने वहां के सदर जमहूरिया को हुकूमत साजी के लिए पैगाम भेज दिया है और वो अक्सरियत साबित करने के लिए तैयार हैं। यश अदीद के रहनुमा याइर लाबीद, यामीना पार्टी के सरबराह नफ्ताली बेनेट, ये दोनों मिलकर वहां हुकूमत बना रहे हैं। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। इजरायली इंतखाबात की जो सबसे अनोखी बात सामने आ रही है वो ये है कि एक अरब पार्टी वहां किंग मेकर बनकर सामने आई है। यूनाइटेड अरब लिस्ट नामी पार्टी वहां किंग मेकर बनकर सामने आई है
और इसके बगैर किसी भी महाज की वहां हुकूमत बनती हुई नजर नहीं आ रही है। नेतन्याहू चाहते तो वो भी इस पार्टी को लेकर हुकूमत बना सकते थे, लेकिन यूनाइटेड अरब लिस्ट यानी राम किसी भी तौर पर नेतन्याहू के साथ नहीं जा सकते हैं। और अगर किसी तरह से उन्हें मना भी लिया जाता तो नेतन्याहू के साथ जो इत्तेहादी पार्टियां हैं उनमें से एक पार्टी इतनी शरपसंद और नफरत अंगेज पार्टी है और वो अरबों से इस कदर नफरत करती है कि वो फिर नेतन्याहू का साथ छोड़ देती। नेतन्याहू को उस पार्टी ने कह दिया था कि अगर तुम अरब लिस्ट पार्टी के साथ इत्तेहाद करोगे तो हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। इसलिए नेतन्याहू की कुर्सी किसी भी तौर पर सलामत नजर नहीं आ रही है। हर हाल में नेतन्याहू का इख्तिदार खतरे में नजर आ रहा है। ये बात तो लगभग तय है कि नेतन्याहू और उसकी इत्तेहादी पार्टियां सरकार बनाने में नाकाम हो चुकी हैं। अब दूसरी तरफ जिन पार्टियों का दावा है कि वो सरकार बना रही है और उनके पास अक्सरियत है, उनमें 8 पार्टियां हैं। 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 8 पार्टियों ने मिलकर हुकूमत साजी का फैसला किया है। अब इस बीच में नेतन्याहू भी कुछ गड़बड़ी कर सकता है और ये उन 8 पार्टियों के दरमियान या उनके कैंडिडेट्स के दरमियान दरार डालने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा हुआ कि उन 8 पार्टियों में दरार पड़ गई और उनके कुछ कैंडिडेट्स भटक गए तो हालिया इंतखाबात के नताइज में वहां सरकार किसी की भी नहीं बनेगी बल्कि दोबारा इलेक्शन होगा। अब इजराइल के हालिया इंतखाबात को हम हिंदुस्तानी नजरिए से देखते हैं। मसलन हिंदुस्तान में एक भाजपा पार्टी है, एक अकाली दल है जो भाजपा के साथ गठबंधन में है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है और मुस्लिम लीग है। मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ नहीं है लेकिन एक पार्टी है। अब समझिए, नेतन्याहू की जो लिकुड पार्टी है इजराइल में, उसको आप समझ लीजिए भाजपा पार्टी, और नेतन्याहू की पार्टी के साथ इत्तेहादी पार्टियां हैं। उनमें एक पार्टी ऐसी है जो यूनाइटेड अरब लिस्ट मंसूर अब्बास की जो पार्टी है उससे किसी तौर पर भी गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है। वो उस पार्टी का कहना है कि अगर यूनाइटेड अरब लिस्ट से तुम इत्तेहाद करते हो तो नेतन्याहू हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। उसको आप अकाली दल समझ लीजिए। दूसरी तरफ यश अतीद या यामीना नाम की जो पार्टी है, इसको आप वहां की कांग्रेस पार्टी समझ लीजिए। और यूनाइटेड अरब लिस्ट जो मंसूर अब्बास की पार्टी है, इसको आप इजराइल की मुस्लिम लीग पार्टी समझ लीजिए। अब बात समझने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। यूनाइटेड अरब लिस्ट के पास 4 सीटें हैं और नेतन्याहू की जो पार्टी है लिकुड और उसकी इत्तेहादी पार्टियां, गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं उन सभी सीटों को मिलाकर 59 सीटें हो रही हैं। जीत हासिल करने के लिए, हुकूमत बनाने के लिए और भी 3 सीटों की जरूरत है, लेकिन 3 सीटें किसी भी तौर पर नहीं मिल सकती हैं, इसलिए कि 3 सीटों के लिए मंसूर अब्बास की पार्टी यूनाइटेड अरब को लेना जरूरी है। पहली बात तो यूनाइटेड अरब यानी जो इजराइल की मुस्लिम लीग हो, वो किसी भी तौर पर भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेगी। तो पहली बात तो वो खुद नहीं आएंगे गठबंधन में, और बाई चांस किसी तौर पर अगर मना भी लिया जाता है उनको, तो खुद नेतन्याहू के साथ जो पार्टियां इत्तेहाद में हैं, गठबंधन में हैं, उनमें से एक पार्टी इतनी शिद्दत पसंद है कि वो किसी भी तौर पर यूनाइटेड अरब लिस्ट के इत्तेहाद के साथ नेतन्याहू का साथ नहीं देगी, नेतन्याहू का साथ छोड़ देगी, फिर हुकूमत नहीं बनेगी। इसलिए नेतन्याहू की मजबूरी है कि वो खुद ब खुद कुर्सी छोड़ दे। अब यूनाइटेड अरब लिस्ट जिसके पास 4 सीटें हैं, वो पार्टी और उसके अलावा 7 पार्टियां और है, ये 8 पार्टियां मिलकर वहां हुकूमत बना रही हैं। एक मजबूत गठबंधन के साथ हुकूमत वहां बन सकती है, लेकिन इस बीच में नेतन्याहू कुछ कारस्तानियां कर सकता है। अब देखते हैं कि होता क्या है, किसकी बनती है इजराइल में सरकार, कौन इजराइल की हुकूमत की कुर्सी पर वजीर आजम बनकर बैठता है। अगर इजराइल में 8 पार्टियों के गठबंधन के साथ हुकूमत बन जाती है तो 2 साल यश अतीद के रहनुमा याइर लापीद वजीर आजम रहेंगे और 2 साल यामीना पार्टी के सरबराह नफ्ताली बेनेट वजीर आजम रहेंगे, और किंग मेकर साबित होंगे यूनाइटेड अरब लिस्ट के सरबराह मंसूर अब्बास, जिन्हें कोई बड़ा ओहदा दिया जाएगा। अब हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए सोचने की बात है कि इजराइल जैसे मुल्क में एक मुस्लिम पार्टी, एक अरब पार्टी जब किंग मेकर साबित हो सकती है, तो हिंदुस्तान में जहां इतनी सारी पार्टियां हैं और सियासत में उतरना इतना आसान है, इस जैसे मुल्क में क्यों नहीं कोई मुस्लिम पार्टी किंग मेकर बनकर सामने आ सकती है। खा वो पार्लिमानी चुनाव हो या स्टेट लेवल के चुनाव हो, हर चुनाव में मुस्लिम पार्टियां किंग मेकर बन सकती हैं।
لیکن اس کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنے رہنماؤں پر اعتماد کرنا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔